क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका अपना दिमाग ही आपके खिलाफ काम कर रहा है? इस गहरे और आध्यात्मिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा प्राचीन रहस्य खोलने जा रहे हैं जो आज के इस शोर शराबे वाले दौर में हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत है। भगवद गीता का 6वां अध्याय, ध्यान योग। ये सिर्फ कोई पुराना दर्शन नहीं है, बल्कि उस अशांत मन को शांत करने का एक बहुत ही सटीक विज्ञान है जो हमें अंदर ही अंदर थका देता है। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र के उस भयंकर युद्ध के बीच महान योद्धा अर्जुन एक बहुत ही गहरे अंतर्द्वंद्व से गुजर रहे थे। उन्हें लगा कि अपने इन बेकाबू विचारों को वश में करना किसी भयंकर तूफान को मुट्ठी में कैद करने जितना ही नामुमकिन है। और सच कहिए तो जब हमारे विचार भी बेकाबू हो जाते हैं तो क्या हमें भी ऐसा ही नहीं लगता? और यहीं से हम अपने पहले अहम पड़ाव पर आते हैं, अशांत मन, जो असल में हमारे ही भीतर चलने वाला एक सार्वभौमिक युद्ध क्षेत्र है। अर्जुन कहते हैं कि मन बहुत चंचल, अशांत, बलवान और जिद्दी है। इसे वश में करना हवा को रोकने से भी ज्यादा मुश्किल है। जरा सोचिए, ये कितनी गहरी बात है। एक ऐसा योद्धा जिसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, वो भी अपने अंदर की उथल-पुथल से थक चुका है। ये चंचलता किसी एक इंसान की कमजोरी नहीं है, बल्कि ये मन का स्वभाव है। ये हम सबकी कहानी है। इसी हताशा का जवाब देते हुए भगवान कृष्ण एक ऐसा नजरिया सामने रखते हैं जो पूरी तरह से हमारा जीवन बदल सकता है। मन हमारा मित्र है या सबसे बड़ा शत्रु, चुनाव हमारे हाथ में है। यहाँ एक बहुत ही कड़वा लेकिन परम सत्य छिपा है। एक अनुशासित मन हमारा सबसे बड़ा रक्षक, सबसे अच्छा दोस्त होता है। लेकिन अगर इसी मन को बेलगाम छोड़ दिया जाए तो ये एक ऐसे दुश्मन की तरह काम करता है जो भीतर ही भीतर हमारी हर कोशिश को बर्बाद कर देता है। कृष्ण बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि बाहरी दुनिया का कोई भी दुश्मन हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना हमारा अपना अशांत मन। लेकिन जब मन पर जीत हासिल कर ली जाती है तो क्या होता है? एक ऐसी गहरी शांति जन्म लेती है जिसे कोई बाहरी तूफान नहीं हिला सकता। ऐसा व्यक्ति सर्दी हो या गर्मी, सुख हो या दुख, यहाँ तक कि मिट्टी और सोने में भी कोई फर्क नहीं देखता। वो हर स्थिति में पूरी तरह से अडिग रहता है। जरा सोचिए, वो मानसिक अवस्था कितनी अद्भुत होगी जहाँ बाहर का शोर आपकी अंदरूनी शांति को छू तक न सके। तो फिर इस अशांत शक्ति को वश में किया कैसे जाए? ध्यान योग का मार्ग हमें वो व्यवहारिक कदम बताता है जिनसे हम इस आंतरिक शांति तक पहुंच सकते हैं। अक्सर हमें लगता है कि आध्यात्म का मतलब खुद को बहुत कष्ट देना है, लेकिन कृष्ण इसके सख्त खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि सफलता का असली रहस्य संयम में है, एकदम बीच के रास्ते में, जो ना तो बहुत ज्यादा खाता है और ना ही बिल्कुल भूखा रहता है, जो ना तो दिन भर सोता है और ना ही रात भर जागता है। हमारा आहार, नींद, काम और यहाँ तक कि हमारा मनोरंजन भी, जब सब कुछ एक सही संतुलन में आ जाता है तभी मन शांत होना शुरू होता है। इस संतुलन के साथ साथ कुछ शारीरिक नियम भी बहुत जरूरी हैं, जैसे ध्यान के लिए एक एकांत और पवित्र जगह चुनना, एक सही आसन लगाकर बैठना और फिर अपने शरीर, गर्दन और सिर को बिल्कुल एक सीध में रखना। इसके बाद अपनी इंद्रियों को बाहर की दुनिया से समेटकर अपनी पूरी चेतना को परमात्मा पर केंद्रित करना। ये शारीरिक स्थिरता ही असल में मानसिक शांति की पहली सीढ़ी है। जब ये शारीरिक और जीवन का संतुलन सध जाता है, तब आती है वो अवस्था जिसे हवा रहित स्थान में रखे दीपक की तरह समाधि की स्थिरता कहा गया है। कृष्ण यहाँ बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक नहीं टिमटिमाता, जरा उस लौ की कल्पना कीजिए। एक बंद कमरा जहां हवा का एक झोंका तक नहीं है और उसमें जलता हुआ एक दीपक जो बिल्कुल भी नहीं कांपता, पूरी तरह से ठहरा हुआ। ध्यान योग का अंतिम लक्ष्य हमारे मन को बिल्कुल इसी अचूक स्थिरता तक लेकर जाना है। और जब मन इस हद तक ठहर जाता है, तब इंसान समाधि की उस पारलौकिक अवस्था में पहुंचता है। ये कोई शून्यता नहीं है, बल्कि शुद्ध आनंद का एक ऐसा लंगर है जहां इंसान जीवन के सबसे भयानक तूफानों के बीच भी जरा सा भी नहीं डगमगाता। एक बार जो इस सर्वोच्च असीम आनंद को पा लेता है, उसके लिए दुनिया की कोई भी दूसरी उपलब्धि इससे बड़ी नहीं रह जाती। लेकिन जहां मन है वहां संदेह भी है। इसीलिए अगला हिस्सा हमें असफल योगी और उस असफलता के डर से रूबरू कराता है।
ये डर हम सब में होता है कि अगर हमने आध्यात्मिक रास्ते पर चलने की कोशिश की और मन को काबू नहीं कर पाए तो क्या होगा? क्या हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी? क्या हम ना तो इस दुनिया के भौतिक सुख भोग पाएंगे और ना ही आध्यात्म पा सकेंगे? क्या हम आसमान में बिखरे हुए किसी बादल की तरह हमेशा के लिए खो जाएंगे? और यहीं पर कृष्ण का वो सबसे भावुक और गहरा आश्वासन आता है। वो कहते हैं, हे मित्र, जो ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास करता है वो कभी बुराई से पराजित नहीं होता। आत्मकल्याण के लिए उठाया गया आपका एक छोटा सा भी कदम कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये ब्रह्मांड आपकी किसी भी सच्ची कोशिश को कभी भुलाता नहीं है। नष्ट होने की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक सच्चे साधक की आध्यात्मिक कमाई उसके अगले जीवन में भी उसके साथ जाती है। ऐसा व्यक्ति पुण्य लोकों में एक लंबा समय बिताने के बाद किसी बहुत ही ज्ञानी या पवित्र परिवार में फिर से जन्म लेता है। और सबसे खास बात यह है कि वहां पहुंचकर उसकी चेतना स्वाभाविक रूप से अपने पिछले जन्म के ज्ञान को याद कर लेती है और वो उसी जगह से परम पूर्णता की ओर अपनी यात्रा फिर से शुरू कर देता है। आखिर में हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के चरम पर, परम सिद्धि, जो हर तरह की तपस्या और कर्मकांडों से कहीं आगे है। गीता का ये अध्याय एक बहुत ही शक्तिशाली बात पर खत्म होता है। एक सच्चा योगी जिसके मन में प्रेम है, विश्वास है और जो निरंतर परमात्मा से जुड़ा रहता है, वो इंसान केवल कर्मकांड करने वालों से या सिर्फ किताबी ज्ञान रटने वालों से और यहाँ तक कि कठोर तपस्या करने वालों से भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। हृदय में सच्ची भक्ति के साथ किया गया ध्यान ही सबसे महान मार्ग है। तो अब इस गहन विश्लेषण के अंत में आंतरिक शांति की इस लड़ाई का एक सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। चुनाव पूरी तरह से हमारा है। क्या हम इस मन को एक बेकाबू तूफान की तरह अपनी जिंदगी तबाह करने के लिए छोड़ देंगे, या फिर धीरे धीरे अभ्यास के जरिए इसे उस हवा रहित दीपक की तरह एक स्थिर और शांत प्रकाश में बदल देंगे? रास्ता यही है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।